तो क्या तरीका होगा बताओ? एनीवन, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे इसको ब्रेक करे? देखो, क्या होगा, क्या तरीका प्लस सिखाया था? हेलो, हाँ बोलो। 5/6। 5/6 आ रहा है, ठीक है। साइन, अब देखो इस 13 पाई को कैसे ब्रेक करोगे? नीचे 6 दिया हुआ है। अच्छा, 12 + 5/6। हाँ, 12 पाई प्लस पाई। आपको क्या सिखाया था? ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे जो डिनोमिनेटर उसके क्लोजेस्ट मल्टीपल के टर्म्स में। अब नीचे 6 है तो 6 का सबसे पास वाला मल्टीपल कौन सा है? 12 है। 12। 6 का सबसे पास वाला मल्टीपल कौन सा है? 12। ठीक है, तो 12 के टर्म्स में इसको ब्रेक करेंगे। तो 13 पाई क्या हो जाएगा? 12 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है, अब 6 को अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक है। अब साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी यहाँ पे पाई का मल्टीपल हो, जब भी यहाँ पे पाई का मल्टीपल होता है साइन का साइन थीटा ही रहता है। साइन थीटा का क्या रहता है? साइन थीटा अब आ गया तो प्लस होगा, या तो क्या होगा? माइनस। ठीक है। अच्छा, अब 2 पाई प्लस थीटा, प्लस माइनस डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे, तो किस क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, यहाँ पे आता है 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। ठीक है, घूम फिर के 2 पाई यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा करोगे तो और आगे जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? साइन पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाता है? 1/2। 1/2। ठीक है, अच्छा देखो इसको जनरलाइज करके सिखा देता हूँ मैं आपको, अगली बार आपको ध्यान रहेगा। आपको मैंने जब वो एंगल्स बताए थे, तो कैसे बताया था? जैसे ये आपकी एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे एंगल कौन से आ रहे थे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। इस यहाँ पे एंगल को किस टाइप के आ रहे थे? एक बार घूमोगे तो 2 पाई, फिर 2 बार घूमोगे तो 4 पाई, फिर 3 बार घूमेंगे तो 6 पाई। तो यहाँ पे एंगल कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव इवन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसा बोल सकते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हेलो। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे अपन देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारे जो एंगल आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2n पाई आ रहे थे। यस। यहाँ पे मेरे एंगल कैसे आ रहे थे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे एंगल कैसे आ रहे थे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि एंगल कहाँ पे लेना, अब जैसे अगर मैं ऊपर गया थोड़ा सा, मतलब 2n पाई प्लस थीटा करूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, और 2n पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आ जाएंगे। तो 2n पाई अगर माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2n पाई प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इवन मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस, उसमें प्लस हो रहा हो तो फर्स्ट में आ जाओगे, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई थीटा में माइनस हो रहा है तो फोर्थ में आ जाओगे। क्लियर है? अब बताओ, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा करेंगे, अगर इसमें प्लस थीटा करूंगा तो कहां पे होऊंगा? सेकेंड के थर्ड? थर्ड में। हाँ। तो यहाँ पे अगर और एंगल ऐड होगा तो अब नीचे आ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2n+1 पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इसी में अगर माइनस हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में माइनस हो गया, तो 2n पाई माइनस थीटा हो गया, तो कहाँ पे आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और शॉर्ट क्या था? ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने सीख ली थी। और यहाँ पे अगर यहाँ पे पाई का मल्टीपल रहेगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे पाई/2 का मल्टीपल आया तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो। और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ प्लस थीटा, वो सब चीजें भी आपको मैंने सिखा दी थी। चलो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ब्रेक करो, मतलब इसको एक्यूट एंगल में निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले इस नेगेटिव का क्या करेंगे? टेन के अंदर नेगेटिव क्या बाहर आ जाता है? यस सर। ठीक है, यस। टेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर होता है वो क्या आ जाता है? बाहर। टेन और साइन में नेगेटिव क्या आ जाता है? बाहर। तो माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। अब बता 43 को कैसे ब्रेक करें? 5 की टेबल में 43 के पास सबसे कौन सा नंबर आता है? फोर्थ। बताओ।
5 की टेबल में 43 के सबसे पास कौन सा आएगा? 45। 45। तो 43 को कैसे तोड़ोगे? 45 माइनस 2 पाई। ठीक है, 43 को कैसे तोड़ोगे? 45 माइनस 2 पाई। तो ये दो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 10। 5 को दोनों से डिवाइड करोगे तो 45 बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब बताइए कॉस ऑफ 9 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा सर। हाँ हाँ, वापिस गलती कर रहे हो। 9 पाई माइनस थीटा, 9 पाई कहाँ पे आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। देखो अभी बताया था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। और माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर जाएंगे कि नीचे? नीचे। नीचे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस होगा एंगल। नीचे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे जाओगे तो क्या होगा? प्लस। अगर 9 पाई यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा करोगे तो नीचे जाओगे, माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे यस सेकंड सर, क्वार्टर सेकंड में। क्वाड्रेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है ना। देखो आप घूमोगे, बहुत सारे चक्कर लगाओगे, फिर घूम फिर के 9 पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ऑड मल्टीपल ऑफ कहाँ पे आएगा? 9 पाई। और इसमें और आगे अगर जाना है तो प्लस थीटा करोगे तो नीचे आ जाओगे, तो 9 पाई प्लस थीटा नीचे आता है। और अगर माइनस करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब ये एंगल जो आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो हो जाएगा माइनस ऑफ 10 2 पाई बाय 5। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आगे समझ में अब? हेलो, क्या है, समझ में आया? यस सर। ओके चलो। अब इसके बाद देखो साइन, ये सब चीज अपन ने पढ़ ली थी। फिर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा साइन जो होता है, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जीरो एंगल पे जीरो वैल्यू होती है, और जैसे जैसे 90 तक एंगल जाता है वैल्यू कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 1 तक। वैल्यू कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 1 तक। ठीक है। और साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। Yes. साइन थीटा जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। है ना? मतलब जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक साइन पॉजिटिव रहेगा। जीरो पे भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है? जीरो होती है। साइन थीटा Yes. मतलब हमारा क्या था? वाई कोऑर्डिनेट। साइन थीटा मतलब क्या था? वाई कोऑर्डिनेट। एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होता था? जीरो होता था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एंगल क्या, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू कितनी होती थी? ऊपर 1 और नीचे -1। और यहाँ पे दोनों जगह साइन थीटा कितना होता था? जीरो। एक्स एक्सिस पे दोनों जगह साइन थीटा कितना होता था? जीरो। ठीक है, मतलब एन पाई, साइन ऑफ एन पाई हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका जब ग्राफ बनाया गया तो देखो ये रहा, जीरो पे 5 पे जीरो, फिर वापिस से 2 पाई पे 3 पाई पे, इन सब पे पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या आ रही थी? जीरो आ रही थी। जीरो पाई 2 पाई, नेगेटिव भी माइनस पाई -2 पाई। और जो जो भी पाई बाई 2 के मल्टीपल थे, पहला पाई बाई 2 के मल्टीपल पे +1, अगला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे -1, राइट? फिर +1 -1 ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, राइट? एक्स को अपन कुछ भी रख सकते हैं। और रेंज, 1 से लेके -1 तक। हाँ रेंज होगी -1 से 1। मतलब आउटपुट हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी हो जाएगी? 1। और मिनिमम हो जाएगी -1। ठीक है। और साइन की एन पाई पे हमेशा क्या होगा? जीरो। साइन ऑफ एन पाई हमेशा क्या होगा? जीरो। इवन मल्टीपल, सॉरी पाई के मल्टीपल पे हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। सर है ना? हेलो। सर एन इंटीजर है ना? एन हाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर। हाँ एन इंटीजर है। एन इंटीजर ऑफ कोर्स, तो मैंने यही बोला पाई के मल्टीपल्स। तो पाई के मल्टीपल्स कैसे होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सारे ऑड और इवन मल्टीपल पे पाई एन पाई पे वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। सेम होता है कॉस का ग्राफ ऐसे ही। अब कॉस उल्टा होता है। कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस था तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या होगा? जीरो। तो जितने भी पाई के मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वहां पे कॉस क्या होगा? जीरो। Yes. तो कॉस की वैल्यू कॉस ऑफ 2n+1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। 90 डिग्री पे कॉस क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये पाई बाई 2 है। फिर ये है 3 पाई बाई 2। ठीक है। और कॉस के केस में अगर
कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता था 1,0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना था -1,0। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे यहाँ पे क्या आता था इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी होगी 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई के ऑड मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। -1। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और दूसरा कॉस जो होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ -x भी कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। कॉस ऑफ -x कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। पीरियड मतलब वो किस इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जो कॉस होता है वो 2 पाई इंटरवल के बाद खुद को क्या करता है रिपीट, देखो ये 2 पाई, फिर वापस से ये ग्राफ, वापस से ये ग्राफ, तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद कॉस अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है, तो ऐसे इसका पीरियड होता है 2 पाई। साइन का भी पीरियड 2 पाई होता है, वो 2 पाई इंटरवल के बाद खुद को क्या करता है रिपीट करता है। अगेन डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन इसकी भी क्या है ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 से 1। 1 से रेंज -1। क्या है -1 से 1, क्या है क्लियर सबको। Yes. ठीक है, तो कॉस का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट 10x का ग्राफ। अब 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, 10 क्या होता है 10x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स सर बाय साइन। कॉस एक्स। अब जहां जहां पे cos x जीरो हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर नॉन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब Yes. जीरो कॉस कहाँ पे होता है अभी बताया था मैंने आपको, ऑड कॉस जीरो मल्टीपल कहाँ पे पाई। होता है π/2 के मल्टीपल्स पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस क्या होता है जीरो होता है, तो x की वैल्यू ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर कॉस जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए जो 10 होता है वो π/2 के ऑड मल्टीपल उसमें नहीं हो सकते, π/2 के ऑड मल्टीपल्स उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे 10 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 10x का डोमेन, बताओ 10x में डोमेन क्या हो जाएगा। रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय। ओके, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ध्यान रखना। और रेंज 10 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर 1 से -1। नहीं नहीं 10 तो 1 से ज्यादा हो सकता है, √2 √3 भी हो सकता है। रेंज क्या होती है ऑल रियल नंबर, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞ 10 की वैल्यू कुछ भी जा सकती है। जब π/2 की तरफ जाता है 10 तो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ चल जाती है, देखो इसका ग्राफ ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ क्लियरली देखो 10 की रेंज क्या है ऑल रियल नंबर, ग्राफ जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे देखो सारी वैल्यू कवर कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे π/2 के मल्टीपल को छोड़ के सब कुछ है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ध्यान रख लोगे। तो 10 की रेंज क्या है ध्यान रखना, ये ऑल रियल नंबर, 10 की रेंज क्या है ऑल रियल नंबर, और डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और अगेन 10 भी क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, तो जहां जहां पे साइन जीरो होगा वहां पे 10 जीरो होगा, जहां जहां पे भी साइन एक्स जीरो होगा वहां पे 10 क्या होगा जीरो। तो 10x अगर जीरो है कहाँ पे जीरो होगा 10x, x कितना हो जाएगा फिर ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर सॉरी मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि साइन जीरो कहाँ पे होता है एन पाई पे, तो वैसे भी 10x भी जीरो कहाँ पे होता है x इक्वल टू एन पाई पे। और 10 के अंदर भी नेगेटिव क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, 10 के अंदर भी नेगेटिव एंगल क्या आ जाता है बाहर। और 10 जो होता है वो हर पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, मतलब देखो ये इंटरवल कितनी है π/2 + π/2 कितना हो जाएगा पाई, ये भी इंटरवल कितनी है पाई, मतलब हर पाई इंटरवल के बाद इसका ग्राफ क्या करता है खुद को रिपीट करता है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, -π/2 से π/2 में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है। क्या है समझ में आया सबको, कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। हेलो एनीवन, कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी सबके ध्यान रखो ना रखो, साइन कॉस और टेन, साइन के साइन का कॉस का और टेन का, ये 3 ग्राफ आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके फॉर्मूलेस थे, आई थिंक आपको याद भी होंगे, फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के। यस सर। यस तो सर। चलो चेक करते हैं। यस सर। तो साइन ऑफ a+b का फॉर्मूला क्या था। साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। अच्छा अच्छा वेरी गुड, ठीक है ठीक है, साइन ऑफ a+b, तो याद करने का आपने सब देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले जो अपन को याद होने ही चाहिए। ये
हर चैप्टर में काम आएंगे, 11th में तो काम आएंगे, 12th में और ज्यादा काम आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या बताया, बताओ जल्दी से। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी वेरी, साइन ए कॉस बी, देखो जब ऐसे याद करना, जब भी साइन आता है तो साइन कॉस साथ में आ जाता है, साइन कॉस किस में आते हैं, साथ में आते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो इधर भी क्या रहेगा, प्लस, इधर भी क्या रहेगा, प्लस, तो साइन जब भी आता है साइन कॉस क्या आते हैं, साथ में आते हैं। और यहाँ पे अगर माइनस है तो इसी केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस सर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस से साइन भी। और जब भी कॉस आता है तो कॉस क्या होता है, कॉस अलग, साइन मतलब ये कभी भी साइन के साथ मिक्स नहीं होता है। यहाँ पे अगर कॉस है तो इधर कॉस सेपरेट, साइन सेपरेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ कॉस से कॉस भी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, sin माइनस साइन साइन भी। वेरी गुड, मैं आई थिंक sin B। फॉर्मूला आपको याद है, और याद भी होने चाहिए, अगर नहीं याद हो तो रूम पे एक चार्ट चिपका लेना, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी अगर फॉर्मूला याद नहीं है। तो यहाँ पे कॉस वापिस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो अब क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी cos A cos B प्लस sin A sin B। साइन ए साइन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अगर साइन ऑफ ए प्लस बी हुआ, सॉरी ये तो हो गया अपना, चलो ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया। अब इस अगर ये तो यहाँ पे क्या था, इस तरह से अपने ब्रेक किया, अब सम को प्रोडक्ट में तोड़ना है, साइन सी प्लस साइन डी, ये दो साइन सम में है, अब मेरे को इसको दो के प्रोडक्ट में तोड़ना है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 sin C प्लस 2 sin C माइनस D अपॉन 2 cos C माइनस D नहीं नहीं अपॉन नहीं, 2। गलत हो गया, देखो अभी आपको सिखाया था, जब भी साइन हो, जब भी साइन हो तो क्या होता है, साइन कॉस साथ में आते हैं, जब भी साइन हो तो साइन कॉस किस में आता है, साथ में। यहाँ पे एक साइन आ चुका है, अब क्या आएगा, कॉस, कॉस cos सी अब यहाँ माइनस पे C प्लस है तो माइनस एक बार प्लस, C साइन के माइनस साथ D प्लस, अपॉन 2। कॉस के साथ माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन के साथ प्लस, कॉस के साथ माइनस। और यहीं पे अगर साइन सी माइनस साइन डी होता तो साइन के साथ प्लस, सॉरी साइन के साथ माइनस, कॉस के साथ प्लस, तो क्या हो जाता, 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। और 2 साइन sin सी C माइनस, D माइनस D ठीक है, यहाँ पे अपॉन 2। माइनस है तो साइन के साथ माइनस, कॉस के साथ प्लस, बस इतना चेंज करना है, क्लियर है, ठीक है। अब कॉस में अगर आता तो सर एक्स्ट्रा कॉस, था। हाँ कॉस अगर तो पूरा कॉस साथ में, अब मैं ये बता, कॉस में क्या होता है तो क्या होता है, या तो पूरा कॉस साथ में तो पूरा साइन साथ में, अब कॉस है तो पूरा कॉस साथ में, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई C 2 माइनस इंटू कॉस cos सी माइनस डी, C माइनस D माइनस D। और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, तो अब माइनस है तो अब माइनस में कॉस नहीं आएगा, माइनस में आएगा पूरा साइन साथ में, तो 2 माइनस साइन 2 साइन तो सी sin प्लस डी बाई टू साइन प्लस सी D माइनस अपॉन डी बाई 2 टू, और एक आगे एक sin माइनस का साइन लग जाता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, बस यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा, आगे क्या लग जाता है, एक माइनस, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं। अच्छा एक टेन का भी फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए माइनस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, याद रख लोगे, यस सर। yes ठीक sir। है। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आई थिंक ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं इसको डिराइव और इसको याद नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत टाइम ले लेगा और अपने पास इतना टाइम नहीं है। आप डेरिवेशन भले इसका देखना जरूर, पर एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन यूनिट सर्कल मेथड से कराया गया है, ठीक है, तो एक बार जरूर सारे डेरिवेशन ट्राई करना कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैसे आया, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्लियर है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ, ठीक है, चलो क्वेश्चन करो, टेन ऑफ 75 डिग्री डिराइव करो, कैसे आएगा, सर 45 प्लस 30 कर सकते हैं। हाँ नहीं 75 को कैसे तोड़ोगे, 45 प्लस 30, वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर, टेन ऑफ ए प्लस बी का, यस सर। तो टेन ऑफ ए Yes, प्लस बी sir। का फॉर्मूला क्या था, 10 a प्लस 10 b बाई 1 10 A प्लस प्लस 10 10 B अपॉन में 1 माइनस 10 A 10 B। वेरी गुड, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, करेक्ट है। Yes, अब इनकी sir। वैल्यू पुट अप कर देंगे, बता दो कितनी होती है, 1 वन रूट 3 माइनस 1 बाय 3 रूट 3, 1 upon root 1 1 ठीक है, upon 3। यस सर। सही है। एलसीएम लोगे, रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आएगा रूट 3 प्लस 1, नीचे आएगा रूट 3 माइनस 1, अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देना, कॉन्जुगेट कर देंगे।
हाँ तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नीचे बनेगा 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। क्लियर है? यस अच्छा सर। इसको मैं वापस कॉट के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? ये कॉट किस एंगल पे होगा? सर 90 माइनस 75 हाँ कर सकते 75, हैं। वेरी गुड। 90 माइनस 75 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 आएगा। 15 डिग्री, तो कॉट 15 डिग्री और tan 75 की डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आपके ये फॉर्मूले, एक और ये भी था प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट से सम में जाना है, देखो ये वाला था कि यहाँ पे सम से अपन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सम या डिफरेंस अपन क्या ला रहा है, जब भी अपन को सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है तो ये वाला फॉर्मूला। ये याद है तो सबको, 2 sin a वाला cos b वाला, इसमें भी यही लॉजिक। लॉजिक क्या लगाना, देखो अगर प्रोडक्ट में साइन कॉस दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये कब पॉसिबल है? जब पूरा किस में होगा? साइन में। पूरा किस में होगा? साइन में। यहाँ पे भी साइन कॉस साथ में आ रहा है तो पूरा वापस किस में होगा? साइन में। अगर पहले साइन बाद में कॉस है तो यहाँ पे प्लस, पहले कॉस बाद में साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। जैसे यहाँ पे हुआ था, जब भी साइन में यहाँ पे साइन साइन नेगेटिव था तो पहले कॉस बाद में साइन आया था, यहाँ पे प्लस में था तो पहले साइन बाद में कॉस। अब उल्टा कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा है? उल्टा। अब जब भी पूरा कॉस में है तो आंसर पूरा कॉस में रहेगा, पूरा साइन में तो भी आंसर पूरा किस में रहेगा? कॉस में। पूरा कॉस में तो यहाँ पे कॉस में पॉजिटिव, पूरा साइन में तो यहाँ पे कॉस में नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। याद Yes, रख sir. लोगे ना, ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको रट Yes, लेना sir. अच्छे से। चलो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डबल एंगल वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएंगे। साइन ऑफ 2a, तो साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या है? ये ब्रेक हो जाएगा डबल एंगल से, अगर एंगल को हाफ करना है 2a से, अगर a लाना तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 sin a cos a। और 10 के टर्म्स में इसको क्या लिख सकते हैं? 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट Yes, sir. cos 2a का भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। cos 2a को अपन क्या लिख सकते हैं? बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, राइट। अब cos स्क्वायर को अगर लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर तो इसको अपन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और 10 के टर्म्स में 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और डिराइव होती है जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आती है। यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी cos 2a के टर्म्स में? Cos 2a minus 1 divided by 2 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा और और ये नेगेटिव इधर चला वैल्यू जाएगा, इधर मल्टीप्लाई फाइनली हो जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस cos 2a बाई 2। यस 2. ये इसको तो अपनी कॉपी में लिख ही लेना अगर नहीं लिखा हो कहीं तो, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आगे जब करोगे और बहुत सारे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा। मतलब अगर स्क्वायर से सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर से इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना, तो ये तरीका 1 माइनस cos 2a बाई 2, 1 माइनस cos 2a बाई 2। इसको उल्टा भी याद रख सकते हो कि 1 माइनस cos 2a की जगह इसको 2 को अगर मान लो उधर भेज दिया, इसको जनरली ऐसे याद करते हैं, 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2a, और यहाँ से 2 cos स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 Cos प्लस, 2a plus 1. हाँ इसको याद रखें 1 प्लस cos 2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम आता है। 2 sin स्क्वायर है, बताओ कितना होगा? 1 माइनस cos 2 है, और 2 cos स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 2। दोनों तरफ से याद रखना है, 1 प्लस cos 2 को ये लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 को ये लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. आगे जाके जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे वहां पे एक्चुअली कभी कभी इस तरह की टर्म आती है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, सुनो ध्यान से, मैं इसका तरीका सिखाता हूँ, अभी बस एक तरीका बता रहा हूँ टेन इनवर्स के केस में। अब यहाँ पे जब आप एक्स को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? cos थीटा, तो ये कितना हो जाता है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा की जगह हम जनरली वहां पे रिप्लेस करते हैं 2 sin स्क्वायर, थीटा है तो इसका हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल हाफ हो रहा है, 2a का कितना हो जाता है? a हो जाता है, और नीचे 1 प्लस cos थीटा है तो उसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 कैंसिल हो जाता है, साइन बाई cos कितना होता है? 10, तो फाइनली क्या बन जाता है? 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। Tan theta by 2. ठीक है, तो देखो इसका ये एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे 1 माइनस cos को अपन ये लिख देते हैं, 1 प्लस cos को ये लिख देते हैं, चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले तो खासकर ध्यान रखने ही है। ठीक है, चलो
बाकी 3a वाले भी होते हैं, तो 3 वाले के केस में भी 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, तो आप भी इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी देखो ये जो ऊपर एक लिखा हुआ है ये आपका 4 साइन ए, एक एंगल है ए साइन के साथ, और साइन के साथ एक बार 60 प्लस ए हो रहा है और एक जगह 60 माइनस ए हो रहा है, 4 आ रहा है, तो उसको अपन डायरेक्टली साइन 3a लिख सकते हैं। चाह तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 3a के बराबर आ जाएगा। सेम केस कॉस में भी होता है, अगर 4 टाइम्स कॉस 60 माइनस ए कॉस ये आ जाता है तो इसको कॉस 3a लिख सकते हैं। और 10 के केस में बस 10 में ध्यान रखना है 4 नहीं आता है, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो 4 कट जाएगा, तो 10 में 4 नहीं आता। इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं डायरेक्ट वाले, जैसे मान लो अगर ये लिखा होता साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछिए, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री साइन 40 डिग्री 4 टाइम्स, मान लो चलो इतना ही पूछा, 4 टाइम्स भी ले लो, चलो 4 टाइम्स साइन 10 डिग्री साइन 40 डिग्री या साइन 80 डिग्री, चलो 4 भी हटा दे तो कितना होगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, क्या ये इस फॉर्मेट में है, ए 60 माइनस ए और 60 प्लस ए, तो ए किसको मानोगे, सॉरी इसको 20 लेना पड़ेगा, सॉरी सॉरी इसको 20 ले लो। क्या अब ये इस फॉर्मेट में है, अगर इसको ए माना तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ए। इसको अगर ए माना तो ये 60 माइनस ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 3a/4। क्या सही बताया, सर डिवाइडेड बाय 4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 टाइम्स अच्छा इसकी 4 वैल्यू नहीं, साइन हाँ 3 ठीक होती है है, ठीक है ठीक। यहाँ पे 4 टाइम्स इसकी वैल्यू ये होती है, तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 3a कितना है 20 डिग्री, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो अगर साइन 60 डिग्री बाय 4, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 √3/2/4, तो आंसर कितना आ जाएगा √3/8। 8। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, कभी इसे शॉर्ट में एंगल 3 के प्रोडक्ट में हो, ए 60 माइनस ए और 60 प्लस ए के टर्म्स में दिया तो साइन 3 हो जाएगा, कॉस होगा तो कॉस 3 हो जाएगा, टेन होगा तो टेन 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई यस डाउट है किसी को, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा डेरिवेशन करवाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या क्या होती है कैसे आई है, ठीक है। तो ध्यान से देखना सब किसी एक के लिए अपन डिराइव करते हैं, बाकी के लिए आप ट्राई करना। देखो चलो कॉस के लिए कर लेते हैं कि कॉस सपोज कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई अगर है, या फिर कॉस थीटा कुछ भी ले लो, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं अपन, अब ये पढ़ रखा है आपने स्कूल में, No. Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, x को कैसे लिखते थे, 2n पाई प्लस अल्फा कर देते हैं। हाँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, शायद माइनस भी हाँ होता सर था, कोई माइनस हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये कैसे डिराइव हुआ था, सर डेरिवेशन नहीं कराया था। नहीं कराया था, चलो अब एक बार मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, इजी है लॉजिक। देखो ये आपको याद तो रखना ही है ऑफ कोर्स, कि अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो यहाँ से x को अपन इस एंगल x को अल्फा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x को क्या लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या है समझ में आ रहा है सबको, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो अब इसको सीखते हैं ऐसा कैसे होता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। मान लो लिखा है cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू क्या लिखा है 1/2, बोला x की वैल्यू क्या क्या आएगी, मतलब cos की वैल्यू 1/2 कब कब होगी ये पूछा गया, तो बताओ x एंगल कितना आएगा, अरे cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कौन से एंगल पे, cos 60 पे। हाँ
वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे। मतलब Sir, पहली 60 डिग्री मतलब π/3, yes 60 sir, डिग्री मतलब π/3। अब हाँ, देखो ध्यान से, मतलब पहला एंगल जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री पे। पहला एंगल कहाँ पे आएगा? कॉस की वैल्यू 1/2, 1/2 कहाँ पे होती है? 60 डिग्री पे। तो पहला एंगल अपना आया π/6 पे। कहाँ पे आया? π/6। क्लियर है? yes तो sir, यहाँ पे पहला एंगल π/6 आया। अच्छा, यही पॉइंट वापस कब आएगा? कितना सर रोटेट करना पड़ेगा? फोर्थ वाले में। नहीं, यही पॉइंट, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी मैं। ये पॉइंट वापस 3 से कब आएगा? 7। जिसमें 2π रोटेट कर जाएंगे, यहीं से अगर 2π Yes, रोटेट sir. करेंगे वापस यहाँ पे आ जाएंगे। हम्म, तो हमारा 360 डिग्री रोटेट कर जाऊंगा तो वापस, अगर इसी एंगल से 360 डिग्री और रोटेट करेंगे तो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या yes, करेंगे? 2π प्लस π/6, राइट। फिर वापस अगर इस पॉइंट पे आना तो 4π रोटेट करोगे तो वापस आ जाएगा, तो 4π प्लस π/6 sir, ऐसे pi जाता by जाएगा। 3 होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसी पॉइंट पे वापस आना है, इसी पॉइंट 1/2 की वैल्यू अगर वापस लानी तो एक बार π/6 पे आएगी, फिर 2π प्लस π/6 पे आएगी, राइट। फिर 4π प्लस π/6 पे आएगी। 2n pi plus pi by हाँ, 2n π प्लस π/6। इसके बाद मैंने एक चीज और बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनना कि कॉस जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस जो होता है फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू अगर +1/2 आ रही है तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, सेम वैल्यू वापस कहाँ पे आएगी? फोर्थ में। fourth quadrant. सेम वैल्यू वापस कहाँ पे आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, अब एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। तो कंप्लीट एंगल, अच्छा ये एंगल कितना है? π/6 है, यहाँ से यहाँ तक तो π/6 ही है। कंप्लीट एंगल 2π होता है, तो 2π में से π/6 माइनस कर देंगे तो पहला एंगल कितना आ जाएगा? 2π माइनस π/6। ये पहला एंगल कितना आ जाएगा? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल π/6 होता है। समझ में आ रहा कौन सा एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं? यहाँ से यहाँ तक का ये वाला सर एंगल। pi by 3 होगा ना? हाँ सॉरी, π/3 लिखना है। ठीक, यहाँ पे π/3 कर देना। 60 डिग्री, हाँ ठीक। ये π/3 आएगा। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना π/3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है। यहाँ से यहाँ तक का मेजर कितना हो जाएगा? 2π माइनस π/3। ये π/3, ये π/3, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजर कितना हो जाएगा? 2π माइनस π/3। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब वापस देखो, यहाँ से यहाँ तक अगला क्या है तब? वापस से इसको यहाँ तक लाना है, तो 4π माइनस π/3। ये एंगल वापस कब आएगा? 4π माइनस π/3। फिर ये एंगल वापस कब आएगा? 6π माइनस π/3। ऐसे जाता जाएगा। Yes, sir. ठीक है, मतलब ये जो कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही है, कॉस की वैल्यू 1/2 आ रही है, ये किस किस एंगल पे आ रही है? ऊपर वाले एंगल कैसे थे? π/3, फिर 2π प्लस π/3, 4π प्लस π/3। नीचे एंगल कैसे थे? 2π माइनस π/3, 2π 4π माइनस π/3। इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख देंगे? 2n π प्लस और माइनस π/3, है ना। देखो यहाँ पे देखो, 2π, 4π, 6π, यहाँ पे भी 2π, 4π, 6π। एक बार ऊपर प्लस आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था? माइनस। तो इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? 2n π प्लस माइनस π/3। क्योंकि जो कॉस होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए इसको अपन कैसे लेते हैं ऐसे। और आप अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई थी कि अगर यहाँ पे एंगल कितना होता है? 2π होता है। यहाँ पे एंगल क्या होता है? 2n π। 2n π प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और 2n π माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या है? 2n π प्लस माइनस x अल्फा। क्या समझ में आ गया आप? यस सर। ठीक है, तो कॉस के केस में अगर ऐसे आते हैं क्वेश्चन तो ध्यान रखना। और इसका डेरिवेशन ये था। ठीक है, एक और करोगे 10 का। अब 10x इक्वल टू 10 अल्फा अगर है तो 10 का जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा वो समझते हैं। चलो, अब 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में सर और थर्ड फर्स्ट में। थर्ड में। फर्स्ट में और थर्ड में, वेरी गुड। फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वहां पे तो एंगल अपन देखो कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में दिखा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो ये सर्कल बना देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉपर्ली बना देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव होता है। 10 का मुझे जनरल सॉल्यूशन डिराइव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो पहला एक्यूट एंगल मैंने मान लिया थीटा। पहला एक्यूट एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा। ठीक है, या फिर इसको अल्फा, जो भी है। इस पहला एक्यूट एंगल क्या मान लिया? अल्फा। इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? अल्फा पे आ रही है। पहला एक्स तो एक तो एक्स क्या होगा? अल्फा के बराबर ही होगा जनरल, है ना। पहला तो एक्स क्या हो जाएगा? अल्फा के बराबर। अब ये पॉइंट वापस कब आएगा?
3 2 पाई 2 पाई घूमने पे 2 पाई घूमने पे तो 2 पाई प्लस अल्फा, जनरलाइज क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। Yes, sir. ये वाला पॉइंट वापस कब आएगा 2n पाई प्लस अल्फा पे आएगा, राइट। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट सेम पॉइंट लाना है तो इसको जस्ट अपोजिट आ जाते हैं अल्फा एंगल पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला आएगा क्या। अब यहाँ पे एंगल कैसे आते हैं, अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे एंगल क्या थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। Yes, sir. यहाँ पे एंगल कैसे रहते, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब नीचे जाएंगे तो प्लस अल्फा करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पे ऑड आते हैं ना, यहाँ पे पाई 3 पाई ये होता था ना, इसे यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते थे। यहाँ पे आपका आता था 2 पाई 4 पाई 5 पाई, इधर तो पाई आएगा ना, इधर क्या आते थे पाई 3 पाई 5 पाई, इधर आते ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। क्या समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर एंगल कैसे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे अल्फा आ रहा है तो वापस ये कब आएगा 2 पाई रोटेट करने पे, यहाँ पे अल्फा आ रहा है वापस कब आएगा 2 पाई रोटेट करने पे, मतलब 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, क्लियर है, प्लस अल्फा 6 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। और यहाँ पे पहला पहला एंगल कब आएगा पाई प्लस अल्फा, देखो ये पहला एंगल कितना आ जाएगा पाई प्लस अल्फा, फिर अगला एंगल 3 पाई प्लस अल्फा, फिर अगला एंगल 5 पाई प्लस अल्फा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सारे पाई मल्टीपल चाहे इवन हो या ऑड उसमें क्या हो रहा है प्लस अल्फा, उसमें क्या हो रहा है प्लस अल्फा, जितने भी पाई के मल्टीपल है उसके साथ क्या हो रहा है प्लस अल्फा हो रहा है, तो इसलिए एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। हाँ वेरी गुड, एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एन पाई प्लस प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। आगे समझ में कैसे आया। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये मैंने स्टार्टिंग में देखो आपको जो लॉजिक बताया था वो भी इंपॉर्टेंट था, उसी से सब कुछ डिराइव हुआ है। अगर ये यूनिट सर्कल है, इस पॉइंट पे एंगल कैसे आते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, याद रख लोगे इस पॉइंट पे एंगल कैसे आते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज और घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो ऊपर जाओगे तो 2n पाई प्लस थीटा, नीचे जाएंगे तो 2n पाई माइनस थीटा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और यहाँ पे Yes. आते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n प्लस 1 पाई, यहाँ पे आएंगे ऑड मल्टीपल, यहाँ पे आएंगे इवन मल्टीपल। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट जाओगे तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव, तो 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा आ जाएगा नीचे, और क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव मतलब 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा करोगे तो ऊपर। बोलो क्या है, समझ में आ गया सबको। Yes. ठीक है, यस तो ये सर। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन का n पाई प्लस अल्फा, और साइन का n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये भी आप डिराइव कर सकते हो खुद से। ठीक है, बताओ, ठीक है ना, ध्यान रखना इन सबको। तो अगर आपको ये दिया है क्वेश्चन कि बोलो साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू बोलो दिया है मान लो 1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कहाँ पे आता है, बेसिक पहला एंगल, सर पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 पे। हाँ Yes, 60 sir. डिग्री, 60 डिग्री पे 1/2 होता है, सॉरी 30 डिग्री पे, 30 पे। 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। अब ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया अल्फा। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एन पाई प्लस प्लस ब्रैकेट। माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है। Yes. ठीक है, तो 10x इक्वल टू 1, बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। 10x इक्वल टू 1 मतलब 10 45 डिग्री, 45 मतलब पाई बाय 4, 45 मतलब पाई बाय 4। अब बताओ इसका x कितना आएगा। सर एन पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ एन पाई प्लस अल्फा, वेरी गुड, एन पाई प्लस अल्फा मतलब एन पाई प्लस पाई बाय 4, 5/4. एन पाई प्लस पाई बाय 4। आई थिंक आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आप। ठीक है, इसमें Yes, और भी sir. वेराइटी आती है खैर। अब एक थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। ठीक है, इस मान लो अगर ये दिया हुआ y इक्वल टू 3 साइन एक्स, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम, y मैक्सिमम और y मिनिमम अलग अलग क्वेश्चन में सब में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में बताओ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। सर मिनिमम होगी -3 हाँ और मैक्सिमम, +3. हाँ बस
देखो साइन की मैक्सिमम मिनिमम क्या होती है, 1 और माइनस, -1 से +1 हाँ तक। -1 से 1, तो इसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 मैक्सिमम +3 मिनिमम -3। क्या है, समझ में आ रहा है Yes, sir. एवरीवन? ठीक है, सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. करो। y इक्वल टू बताओ 5 + 3 sin x। अब बताओ इसकी मैक्सिमम मिनिमम। 8 हो गया सर मैक्सिमम, और सर +8 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसकी मैक्सिमम मिनिमम तो 3 आई थी, 3 - 3, उसमें 5 अगर ऐड कर देंगे, तो 5 अगर ऐड कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8। क्या है, समझ में आ रहा है? Yes. ओके, सर मिनिमम में कुछ और आएगा। So अच्छा minus सॉरी 5 सॉरी 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 सॉरी, देखो मिस्टेक हो गई। -2 आएगा। हाँ, +5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, +2। सही है, यस सर। ठीक है। इसकी बताओ। 4 - 7 cos 6। एक 11 हो जाएगा मैक्सिमम वाला। और मिनिमम, सर +4 होगा शायद मैक्सिमम। चलो ठीक है, समझते हैं इसको। देखो सबसे तो पहले हम बेसिक मिनिमम वैल्यू बेसिक पुट से जाओ। करेंगे तो मैक्सिमम आएगी, और जब हम सर मैक्सिमम पुट करेंगे तो मिनिमम आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ सही बताया आपने, cos x की वैल्यू जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है। cos x इसके बीच में लाई करता है -1 से 1। अब आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, -7 से 7। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। अब मुझे माइनस चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो लेस देन थी वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी -7 हो जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, ये -7 का क्या हो जाएगा, +7। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 4 को ऐड करना है। अब 4 को ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 4 को क्या कर देंगे, ऐड। तो दोनों तरफ 4 को ऐड कर दोगे तो ये 4, यहाँ पे 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? तो यस वैल्यू देखो किसके बीच में लाई कर रही है, 11 से लेके मतलब -3 से लेके 11। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और मैक्सिमम वैल्यू +11। तो आपको जैसा फंक्शन है वैसा क्रिएट कर लिया करो, जैसा फंक्शन है वैसा क्या कर लो, क्रिएट कर लो, तो काम हो जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब भी ये साइन को सिंगल में दिया हो तो इसको ऐसे इंडिविजुअली देख देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ अगर ये दिया होता। बताओ, सर दोनों में 11 आएगा। मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, दोनों मैक्सिमम एक एक जैसी थोड़ी हो सकती है। सर मैक्सिमम है 7 अच्छा ठीक है, सही है। और मिनिमम है -7 नहीं नहीं, -1। गलत। cos स्क्वायर x दिया हुआ है। -3। सर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 हो जाएगा फिर, और उसमें 3 मल्टीप्लाई करके 4 प्लस कर देंगे। अब बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर। दोनों सर में 7 आ रहा है। मैक्सिमम 7 आ रहा है, और मिनिमम भी। मिनिमम 7 कैसे आ जाएगा, दोनों सेम थोड़ी हो सकते कि। एक मिनट, 0 हो जाएगा, 0। रुक जाते हैं, देखते हैं। देखो सुनो ध्यान से सब लोग, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x दिया हुआ है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में। यस सर। ठीक है, देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम कितना होगा, 1 ही होगा।
और कॉस स्क्वायर है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए इस कॉस स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में। अब अपन को क्या क्रिएट करना है, 3 cos x + 4, ये क्रिएट कर दो। 3 से दोनों सर तरफ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3, हो जाएगा 0। अब दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 + 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, y। तो y किसके बीच में लाई करेगा, 4 से लेके 7 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 4 कब आएगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाए। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसकी यस मिनिमम सर। वैल्यू क्या होगी, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो y की मिनिमम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। तो स्क्वायर के केस में ध्यान रखना, इवन पावर जब भी हो, इवन पावर जब भी हो तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 7। बताओ क्या समझ में आया। सर यस सर। वेरी गुड। अब मान लो अब जब साइन और कॉस साथ में आ जाए तब कैसे करना वो सोचते हैं। जैसे दिया हो, अब यहाँ पे अब तक इजी क्यों हो रहा था, क्योंकि या तो पूरा साइन है या तो पूरा कॉस है, दोनों कभी मिक्स में नहीं आए। अगर मान लो साथ में आ जाएंगे, अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो कैसे करें। अच्छा एक इसके पहले मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे आपने बताया y = 3 sin x की मैक्सिमम मिनिमम भी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता, y = sin of 5x, अब बताओ इसकी मिनिमम मैक्सिमम कितनी होगी। सर अभी भी उतना ही होगा। हाँ, साइन ऑफ थीटा 5x हो 4x हो कुछ भी हो, साइन का फंक्शन होगा तो मैक्सिमम 1, मिनिमम कितना होगा, -1। या x के साथ कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो मिनिमम 1, सॉरी मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। हाँ, अब यहाँ पे आए, अब देखो कभी भी जब एक से ज्यादा सर फंक्शन 5 हो, आएगा, क्या हुआ। मैक्सिमम 5 आएगा। हाँ ठीक है, सही है। जब भी क्या हो, अब इसको सीख लो मिनिमम एक बार। -5। वेरी गुड। अब सब लोग सीख लो आपकी भी। जब भी लॉजिक क्या है इसका, कि जब भी अगर जब दो फंक्शन हो, एक से ज्यादा फंक्शन हो, तो अपन कोशिश ये करेंगे आगे के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, कि इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्या करें, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है। एक बार अगर ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो अपना काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इसका तरीका। अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस के साथ एंगल अगर सेम है, साइन और कॉस के साथ एंगल भी क्या है, सेम, तभी अपन ये तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक्स। तो यहाँ पे साइन के साथ एक्स है, यहाँ पे कॉस के साथ एक्स है। अब यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कितना है, 3। यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट कितना है, 4। ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक ट्राइंगल कंसिडर करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक लेंथ हो 3 यूनिट्स और एक लेंथ हो 4 यूनिट। ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर बेस, किसी एक को 3 मान लेना, किसी एक को क्या मान लेना, 4। तो ये ट्राइंगल किसी ना किसी एंगल पे हो गई। ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई ना कोई एंगल थीटा होगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √3² + 4²। राइट, √3² + 4²। क्लियर है। मतलब इसको अपन फिलहाल के लिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y ये दिया हुआ था। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों टर्म्स को 5 से क्या करा, डिवाइड। ठीक है। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ 5 तो बाहर आ गया। अब जो 3/5 है, 3/5 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे 3/5 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और 4/5 किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये जो 3/5 है इसकी जगह मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, और इस 4/5 को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस का। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यस सर। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी। याद आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब आपके पास बेसिकली क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 5 cos x माइनस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान है। अब आसान है क्यों, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है, -1 से 1। राइट। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस y की मैक्सिमम कितनी आ जाएगी,
और मिनिमम कितनी आ जाएगी बताओ। सर मैक्स 5 हो जाएगा और मिनिमम हाँ नेगेटिव 5। मैक्सिमम 5 हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा -5। -5 ठीक है, तो मैक्सिमम 5 मिनिमम -5। अब ये 5 था क्या बेसिकली, ये 5 क्या था, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 था कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, इसलिए इसको जनरलाइज कर दिया गया। अब ध्यान रखना, कभी भी इस फंक्शन ऐसा है y इक्वल टू a cos थीटा या फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, कुछ भी हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, इस तरह का हो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसको याद रख लेना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, बस ध्यान रखना। और y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जैसे पिछली बार 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा था, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो मैक्सिमम 5 मिनिमम -5, मैक्सिमम 5 मिनिमम -5। क्या है, समझ में आया? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके ग्रेट। ठीक है, आई थिंक आज का लेक्चर में मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो ध्यान रखना कौन सी चीज कैसे डिराइव हुई है, कैसे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। उसपे मैंने ज्यादा क्वेश्चन कराई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेन जो काम काम का था वो मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला आपको दोनों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट्स जैसे ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग ये सब अपने नोट्स में लिख लेना, जो जो चीजें आपको याद नहीं हो। और ये वाला साइन वाला भी फॉर्मूला याद रखना, a60 माइनस a60 प्लस इस फॉर्मेट में दिया हो तो 4 साइन 4 के साथ दिया तो साइन 3 है, 10 का भी याद रखना। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे डिराइव हुई हमने देख लिया, क्लियर है। और ये मैक्सिमम मिनिमम के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसको कहीं डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? लो, समझ में आया आज का लेक्चर के उड़ गया ऊपर से? समझ में आया सर। आया? सर आगे। ओके चलो, ओके देन एवरीवन, थैंक यू। एंड करें लेक्चर? यस सर। ओके।